लाइव नाउ पीके क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर हम सुपर टेट की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास करने हैं जिसमें हम क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। लेंथी मेथड से नहीं सीखेंगे, आपके ट्रिक से सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। मैंने कल आपको वर्गमूल बताना सिखाया था, वर्गमूल निकालना बताया था कल। अगर आपने वर्गमूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वर्गमूल के ट्रिक से ही आपका घनमूल निकलेगा। बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, थोड़े से कॉन्सेप्ट अलग हैं, तरीका वही है। तो जल्दी से, अगर आपने नहीं देखी है वर्गमूल वाली वीडियो, तो वर्गमूल वाली वीडियो भी आप देख लें इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो हम बात करते हैं घनमूल की। हमारा टॉपिक क्या है? क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना। तो देखो, साइन आपको ऐसे भी दिख सकता है। क्यूब रूट निकालने की पूछे तो आपको अंडर रूट का साइन और यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ दिख सकता है। क्यूब रूट ये साइन होता है, एक तो ये साइन होता है ऐसे बना हुआ अंडर रूट, और यहाँ पर 3 लिखा हुआ, ये क्यूब रूट का साइन होता है। और एक और होता है, ब्रैकेट में संख्या लिखी हो और उसकी पावर 1/3 कर दें तो इसका मतलब भी क्यूब रूट होता है। क्या होता है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। अगर किसी संख्या पे पावर 1/3 है तो उसका मतलब क्या है? आपको क्यूब रूट निकालना है। और अगर आपको अंडर रूट में ऐसे करके कोई संख्या दी हुई है, यहाँ पर आपको 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भी क्यूब रूट निकालना है। अब देखो, 125 का आपको क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, 125 का कैसे निकालेंगे? तो आप ये करना तो जानते ही होंगे, गुणनखंड करना, फैक्टर करना। ठीक है, क्या करेंगे? 5 से जाएगा 25 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। जब तक करना है आपको, जब तक बनना आ जाए। ठीक है, तो कितने कितने का बनना है? पेयर, 3 का पेयर बनाना है आपको। किसका बनाना है? वर्गमूल में हम 2 का पेयर बनाते थे, घनमूल में हमें कितने का बनाना है? क्यूब रूट में हमें 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर बन गया, इसका मतलब एक 5 बाहर आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 125 क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। जैसे ये तरीका मैंने कल आपको वर्गमूल में भी बताया था। क्या लिख सकते हैं आप? 125 को 5 × 5 × 5, यही तो आया है हमारा निकल के। 5 × 5 × 5 यही तो आया है निकल के। तो 5 × 5 × 5 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? एक पेयर 3 का बनेगा। कितने का बनेगा? एक पेयर 3 का बनेगा। और वर्गमूल में पेयर बनता था 2 का, तो 3 का एक पेयर बन गया, एक 5 बाहर आ जाएगा पेयर से। ठीक है, तो कितना हो गया आपका? क्यूब रूट 125 का कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 216 का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फैक्टर कर लो 216 के। ठीक है, 2 से गया 108 टाइम्स, फिर 2 से गया 54 टाइम्स, फिर 2 से गया 27 टाइम्स, फिर 3 से गया 9 टाइम्स, फिर 3 से गया 3 टाइम्स, फिर 3 से गया 1 टाइम। ठीक है, तो कितने पेयर बने? एक तो 2 का पेयर बना है, एक 3 का पेयर बना है, तो कितना हो गया? 6 हो गया। इसका क्यूब रूट कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 6 × 6, यही तो हमारा निकल के आया है। कैसे लिख सकते हैं? हमारा निकल के आया, एक तो 2 × 2 × 2 निकल के आया, एक 3 × 3 × 3 निकल के आया। ये तो हमने फैक्टर किए थे, तो इसमें पेयर हमारा डायरेक्ट निकल के आएगा। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2 × 3 कितना हो गया? 6। तो ये क्यूब रूट किसका हो गया? 6 का। और एक और तरीका क्या है आपका? 6 × 6 × 6 लिख सकते हैं आप इसे। क्या लिख सकते हैं? 6 × 6 × 6 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेयर बन गया 6 का, 6 एक बाहर आ जाएगा। एक पेयर बन गया, उसमें से 6 बाहर आ जाएगा, तो ये 6 का क्यूब रूट हो गया। 216 का क्यूब रूट क्या हो गया? 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर रूट 64 का क्यूब रूट। किसका देखते हैं? अंडर रूट 64 का। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको? 4 × 4 × 4 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं 1/3? क्योंकि मैंने आपको 2 साइन बताई, या तो आप ऐसे करके क्यूब रूट में हो सकता है क्वेश्चन, या आपका ब्रैकेट में पावर 1/3 हो सकता है, ब्रैकेट में संख्या पावर 1/3। तो वही किया है मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया इसको। 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, चौका 64 होता है ना। कितना होता है? 4 4 जा 16, 4 जा 64। ठीक है, तो मैंने इसको 4 × 4 × 4 की पावर 1/3 लिख दिया है। 3 का एक पेयर बन गया है, एक 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो ये तो बेसिक सा था जो आप अब तक जानते आ रहे होंगे। हम इस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर इस अप्रोच से आप करेंगे तो आप बहुत देर में क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इजीली, और 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा निकल कर। ठीक है, तो देखो अब समझने वाली चीज़ है, यहाँ से आपको समझना है। क्या करना है आपको, यहाँ से समझना है। क्या समझना है ये देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से समझना आपको। देखो क्या समझना है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिए नंबर। क्या लिख दिए मैंने, यहाँ पर लिख दिए नंबर 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक लिख दिए। यहाँ पर मैंने इनके क्यूब लिख दिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, ये आपको लर्न होने चाहिए। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जिस संख्या के लास्ट में 1 आए, अगर आपको किसी का क्यूब रूट निकालना है और उस संख्या के लास्ट में 1 आए तो आप 1 ही लिखेंगे। क्या करेंगे, आपको किसी संख्या का क्यूब रूट निकालना है और उस संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो आप 1 ही लिख देंगे। ठीक है, और अगर 8 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो नोट कर लो, अगर 2 आ रहा है तो 8 लिखेंगे, 8 आएगा तो 2 लिखेंगे, अपोजिट भी लिखेंगे, 2 का 8 लिखेंगे, 8 का 2 लिखेंगे। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 8 आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे, और संख्या के लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो आप 8 लिखेंगे। तो वही चीज़ मैंने नोट 1 में डाल दी है। 2 के प्लेस पर आप 8 लिखेंगे और 8 के प्लेस पर आप 2 लिखेंगे। ठीक है, ये है पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, 3 के लास्ट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 के लास्ट में 7। तो 3 के प्लेस पर आप 7 लिखेंगे, 7 के प्लेस पर आप 3 लिखेंगे। देखिए 3 के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 7 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, आप 3 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 4 के प्लेस पर देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इकाई देखना है इसमें, यूनिट डिजिट देखनी है। तो 4 के लास्ट में, 4 के इस क्यूब के लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 आ रहा होगा तो आप 4 ही लिखेंगे। 5 आ रहा होगा तो आप 5 ही लिखेंगे। 6 आ रहा होगा तो आप 6 लिखेंगे। 7 आ रहा होगा तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 3 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ये मैंने आपको बताया था, अभी फिर से देख लीजिए। अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 7 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और अगर 3 आ रहा है तो 7 लिखेंगे। वही चीज़ मैंने यहाँ लिख लिया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 आ रहा है तो आप 7 लिखेंगे, 7 आ रहा है तो आप 3 लिखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बड़े से बड़ा घनमूल आप निकाल लेंगे क्यूब रूट इस ट्रिक से। देखो क्या करना है, किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो आपको 1 लिखना है। ठीक है, क्यूब रूट जिसका निकालना है उस संख्या के लास्ट की बात कर रही हूँ। अगर किसी संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है तो हम 8 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में अगर 7 आ रहा है तो हम 3 लिखेंगे। सॉरी, किसी संख्या के लास्ट में अगर 1 आ रहा है तो 1 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, किसी संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है तो हम 2 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 4 आ रहा है तो हम 4 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा है तो हम 5 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 6 आ रहा है तो हम 6 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है, 7 नहीं, किसी संख्या के लास्ट में 6 आ रहा है तो हम 6 ही लिखेंगे। 7 नहीं है यहाँ पर। किसी संख्या के लास्ट में अगर 3 आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आप 7 लिखेंगे। ठीक है, तो 3 की जगह पे तो 7 लिखेंगे, 7 की जगह पर 3 लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, मैं अच्छे से समझा दूंगी अभी। 3 आ रहा है लास्ट में तो आप 7 लिखेंगे। 2 आ रहा है लास्ट में तो आप 8 लिखेंगे। ठीक है, और 9 आ रहा है लास्ट में तो आप 9 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, क्या करना है आपको, देखो क्या करना है। किसी संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है तो आप 1 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 8 आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे, और अगर 2 आ रहा है तो 8 लिखेंगे। ठीक है, किसी संख्या के लास्ट में 7 आ रहा है तो आप 3 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 3 आ रहा है तो आप 7 लिखेंगे। बस 2 रूल आपको देखने हैं। 2 की जगह 8 लिखेंगे, 8 की जगह 2 लिखेंगे, 3 की जगह 7 लिखेंगे, 7 की जगह 3 लिखेंगे, बाकी सब सेम ही आएंगे।
4 आ रहा है लास्ट में तो 4 लिखेंगे, 5 आ रहा है लास्ट में तो 5 लिखेंगे, 6 आ रहा है लास्ट में तो 6 लिखेंगे। और यही बता दिया मैंने आपको, 7 के प्लेस पर 3 लिखेंगे, 3 के प्लेस पर 7 लिखेंगे, 2 के प्लेस पर 8 लिखेंगे, 8 के प्लेस पर 2 लिखेंगे, 9 आ रहा है तो 9 लिखेंगे। तो मतलब चेंज कहाँ पर होगा, बस यहाँ पर चेंज होगा। अगर 2 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 8 आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो आप 8 लिखेंगे, और 8 आ रहा है तो आप 2 लिखेंगे। किसी संख्या के लास्ट में 3 आ रहा है तो आप 7 लिखेंगे, 7 आ रहा है तो आप 3 लिखेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। बाकी सब सेम ही रहते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, क्यूब रूट आपको निकालना है 1331 का। किसका निकालना है, क्यूब रूट आपको निकालना है 1331 का। तो मैंने आपको रूल बताया, अगर संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। संख्या के लास्ट में 1 आ रहा है तो आप 1 लिख देंगे। अब देखो संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 संख्याओं को काट देंगे पीछे से, 1 2 3, इन 3 संख्या को काट देंगे। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। अब हमें देखना है कि 1 से छोटा किसका क्यूब आता है। तो 1 से छोटा तो किसी का क्यूब नहीं आता है, नहीं आता है ना, 1 से छोटा किसी का क्यूब नहीं आता है, तो हम 1 ही लिख देंगे। तो ये किसका क्यूब हो गया, हमारा 11 का क्यूब हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किसका क्यूब हो गया, 11 का क्यूब हो गया। फिर से देखिए, हमें क्यूब रूट निकालना है 1331 का। फिर से समझिए, हमें क्यूब रूट निकालना है 1331 का। इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 आएगा लास्ट में। तो मैंने आपको अभी रूल बताया है, 1 आएगा तो हम लास्ट में 1 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 आएगा तो 1 ही लिखेंगे। अब लिख दो, 1 के नीचे 1 लिख दो। ठीक है, क्या लिखना है, 1 के नीचे 1 लिख दिया। अब क्या करना है, आपको पीछे से 3 संख्याओं को काट देना है, क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, क्यूब रूट निकाल रहे हैं हम। तो 3 को कटवा देते हैं। कल मैंने आपको वर्गमूल बताया था, वर्गमूल निकालते हैं तो 2 संख्या को काटते हैं पीछे से। यहाँ हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 संख्या को काट देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। अब 1 से छोटा किसका क्यूब आता है, ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 1 से छोटा हो। अब 1 से छोटा तो किसी का क्यूब नहीं होता, 1 का क्यूब ही 1 होता है, इसलिए 1 आ जाएगा। तो ये किसका क्यूब निकल आया, 11 का क्यूब निकल आया। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप इससे बड़े से बड़ा क्यूब रूट निकाल सकते हैं। फिर देखिए, क्यूब रूट निकालना है आपको 1728 का। किसका निकालना है, 1728 का। तो लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अभी मैंने आपको रूल बताया, लास्ट में अगर 8 आए तो उसकी जगह पे आप 2 लिखेंगे, और 2 आए लास्ट में तो उसकी जगह पर 8 लिखेंगे। बस 2 रूल हैं, 2 की जगह पर 8 लिखेंगे, 8 की जगह पर 2 लिखेंगे, 3 की जगह पर 7 लिखेंगे, 7 की जगह पर 3 लिखेंगे। बस ये 2 रूल हैं, बाकी सभी संख्याओं के सेम लिखेंगे संख्या ही। ठीक है, तो देखो 1728 है, 8 के प्लेस पर 2 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने बताया आपको, 8 के प्लेस पर 2 लिखेंगे, 2 के प्लेस पर 8 लिखेंगे। तो यहाँ संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 के प्लेस पर हम 2 लिख देंगे, एरो खींच के 2 लिख दिया। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट दो, काट दी पीछे से 3 संख्या। अब क्या बचा, 1 बचा। अब 1 से छोटा क्यूब किसका होता है, मैंने कहा किसी का होता ही नहीं है 1 से छोटा क्यूब, 1 का ही क्यूब होता है, तो 1 लिख देंगे। तो ये किसका हो गया, 12। इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 12 हो गया 1728 का। फिर से समझो कितना इंटरेस्टिंग तरीका है। देखो 6859 है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है, 6859 का। बस आपको 2 रूल याद रखने हैं, 2 की जगह पे आपको 8 लिखना है, 8 की जगह पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल, 3 के प्लेस पर आपको 7 लिखना है, 7 के प्लेस पर आपको 3 लिखना है। दूसरा रूल लास्ट में आ रहा है, लास्ट की संख्या देखनी होती है आपको बस। अब देखो 6859 है, क्या है, 6859 है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। मैंने केवल बस ये बताया, 2 और 3 वाला रूल बताया। ठीक है, और इनका अपोजिट बताया, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। इनके अलावा जो बच्चे नंबर हैं वो सेम लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पर 9 आ रहा है तो 9 ही लिखेंगे, 5 आएगा तो 5 ही लिखेंगे, 4 आएगा तो 4 ही लिखेंगे। अब जैसे 9 आ रहा है लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो एरो खींच के 9 लिख देंगे, 9 लिख दिया। अब हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो पीछे से 3 संख्याओं को बिल्कुल काट देंगे, 1 2 3, 3 संख्याओं को क्या करेंगे, हम काट देंगे, काट दी। अब कितना बचा, 6 बचा। 6 से छोटा क्यूब किसका आता है, देखो 1 का क्यूब 1 आता है। ठीक है, 2 का क्यूब निकालें तो 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा 6 से, तो हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे, 1 का क्यूब 1 आता है। ठीक है, 1 9। और समझो एक और क्वेश्चन,
आपको निकालना है इसका 9261। किसका निकालना है? क्यूब रूट 9261 का। कैसे निकालेंगे? लास्ट में क्या आ रहा है? वन आ रहा है, और मैंने बताया वन की जगह पर वन ही लिखते हैं। ठीक है, ये आपको रूल आप इसमें से नोट कर लेना। रूल इसमें से नोट्स में से रूल को नोट करना है बस आपको। 2 के प्लेस पर 8 लिखते हैं, 8 के प्लेस पर 2 लिखते हैं, 3 के प्लेस पर 7 लिखते हैं, 7 के प्लेस पर 3 लिखते हैं, बाकी सब नंबर को सेम लिख देते हैं। अब जैसे वन आ रहा है, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? वन आ रहा है, तो वन के प्लेस पर हम वन ही लिखेंगे। तो वन है लास्ट में, इस संख्या के लास्ट में क्या आ रहा है? वन आ रहा है, तो एरो बनाएंगे, वन की जगह पर वन लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्यूब रूट निकालना है, तो पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे। काट दी। अब कितना बचा हमें? 9 बचा। अब 9 से छोटा क्यूब किसका आता है? 8 आता है। किसका आता है? 2 का क्यूब 8 होता है। तो क्या हो लिख देंगे? यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर से समझो ट्रिक को। देखो 9261 है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे लास्ट में क्या नंबर आ रहा है हमारा। लास्ट में आ रहा है वन। वन आ रहा है, तो वन की जगह पर वन ही लिखते हैं। वन लिख दिया। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे। काट दिया। अब हमारे पास 9 बचा। अब 9 से कम क्यूब रूट किसका आता है? 9 से कम क्यूब रूट 8 होता है। और अगर हम 9 का क्यूब रूट कितना होता है? 8 होता है। तो 9 से छोटा है 8, तो 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है, तो 2 लिख देंगे, तो 21 आ जाएगा। फिर से समझिए, इसको समझिए। 6859 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, तो 9 की जगह पर 9 लिख देंगे। लिख दिया 9 की जगह पर 9। अब पीछे से 3 संख्या काट देंगे। काट दो 3 संख्या, बचा 6। अब आपको देखना है 6 से छोटा क्यूब किसका आता है। तो 2 का क्यूब तो 8 आता है, ज़्यादा हो जाएगा। 1 का क्यूब आता है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, फिर से देखिए 1728 है। अब 8 के प्लेस पर क्या लिखना है आपको? 2 रूल याद रखने हैं। 8 के प्लेस पर आपको 2 लिखना है, 7 के प्लेस पर आपको 3 लिखना है, बाकी सारी संख्याओं को सेम लिखना होता है। बस 2 रूल याद रखनी है। ठीक है, तो हम किसका निकाल रहे थे? 1728 का निकाल रहे थे, तो 8 के प्लेस पर क्या लिखेंगे? हम 2 लिखेंगे। तो 8 के नीचे एरो बनाकर 2 लिख देंगे। 2 लिख दिया। अब पीछे से 3 संख्या को काट दो। अब क्या बचा? 1 बचा हमारे पास। अब देखो 1 से छोटा किसका क्यूब आता है? तो 1 का क्यूब ही 1 होता है। 1 से छोटा तो किसी का क्यूब नहीं होता, 1 ही होता है, तो 1 ही लिख देंगे। 1 2 हो गया ये। अब देखो 1331 है। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो लास्ट में एरो बना के 1 के नीचे 1 लिख देंगे। लिख दिया 1। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे। ठीक है, अब कितना बचा? 1। 1 से छोटा किसी का क्यूब नहीं होता, 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें मैं बड़े से बड़े क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसी ट्रिक से आप सॉल्व करते चलेंगे। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्यूब रूट निकालना है आपको 39304 का। किसका क्यूब रूट निकालना है? 39304 का। तो कैसे निकालेंगे? आप लिख लेंगे, पहले तो संख्या लिख लेंगे, 39 क्यूब रूट लगा के लिख लेंगे जो गिवन है हमें। 39304 लिख लेंगे। लिख लिया 39304। अब क्या करेंगे? लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, और 4 की जगह पर हम 4 ही लिखते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 4 के नीचे एरो बनाई, एरो के नीचे 4 लिख दिया। लिख दिया 4। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट दो। इन 3 संख्याओं को काट दो। बचा कितना? 39 बचा। अब आपको देखना है 39 से कम किसका क्यूब आता है। 39 से कम आना चाहिए, ऐसा क्यूब देखना है। तो 3 का क्यूब कितना आता है? 27 आता है। 4 का क्यूब कितना आता है? 64 आता है। अब यहाँ पे है 39, तो 64 तो ज़्यादा हो जाएगा 39 से, तो इस वाले को तो काट देंगे हम। लेकिन 27 जो है वो 39 से कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर इस वाले 3 को, जिसका क्यूब था, उसको यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो कितने का हो गया ये? 34 हो गया। इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 34 हो गया। फिर से समझ लो एक बार और बता देती हूँ। जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है 39304 का। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? लास्ट में देखेंगे कौन सी संख्या आ रही है। लास्ट में यहाँ 4 आ रही है, तो 4 के नीचे एरो बनाकर आप 4 लिख देंगे। लिख दिया 4। 4 के नीचे एरो बनाकर 4। अब पीछे से 3 संख्याओं को आप काट देंगे। काट दो। अब कितना बचा? 39 बचा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 39 से कम हो। ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 39 से कम हो। तो 3 का क्यूब 27 होता है,
और 4 का क्यूब देखें तो हम 64 होता है। तो 39 से तो 64 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट देंगे, हमें कम देखना है। तो 39 से कम किसका आ रहा है, 3 का क्यूब आ रहा है 27। तो 3 का क्यूब आ रहा है ना, तो इस 3 को इस 4 से पहले लिख देंगे। तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया, 34 आ गया। बोलो क्लियर हुआ। और देखो क्वेश्चन, आपको क्यूब रूट निकालना है 15,625 का निकालना है। 15625 का आपको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो जिसका निकालना है उसको लिख देंगे, लिख दिया। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है आपका, लास्ट में आ रहा है 5। क्या आ रहा है लास्ट में, 5 आ रहा है। तो एरो बनाएंगे, 5 की जगह पर 5 लिख देंगे, लिख दिया 5 की जगह 5। अब पीछे से 3 संख्याओं को हम काट देंगे। एक ही ट्रिक है, इससे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्या करेंगे, 5 के नीचे 5 लिखेंगे, पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे, काट दी पीछे से 3। अब बची क्या आपके पास, 15 बची। अब हमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 15 से कम आता हो। तो देखो 2 का क्यूब तो 8 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है। अब 27 तो 15 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको तो काट देंगे। 2 का क्यूब 8 आता है, जो 15 से छोटा होगा, हमें छोटा ही देखना है। तो किसका क्यूब 8 आ रहा है, 2 का क्यूब। तो 2 को इस 5 से पहले लिख देंगे। बस ये ट्रिक है, क्या करेंगे, 2 को इस 5 से पहले लिख देंगे। और निकालो। इसी तरीके से आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लो। क्या करना है, हमें 15,625 का क्यूब रूट निकालना है। क्या करेंगे, लास्ट की संख्या देखेंगे क्या आ रही है, यहाँ पर 5 आ रही है। एरो बनाएंगे, संख्या को 5 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहली स्टेप तो ये है, लास्ट की संख्या देखकर उसके नीचे लिखना होता है हमें, ठीक है, ठीक है, उसके नीचे लिखना होता है। तो हम 5 के नीचे 5 लिख देंगे, सेम संख्या। अब क्या करेंगे, लास्ट से 3 संख्याओं को काट देंगे, 1 2 3, 3 को काट देंगे, काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा, 15 बचा। कितना बचा हमारे पास, 15 बचा। अब क्या करेंगे, हमें ऐसा क्यूब, ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 15 से कम हो। तो 15 से कम किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 27 तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको देखेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो 2 वाली संख्या को आप 5 से पहले लिख देंगे, 5 से पहले लिख देंगे। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 25 हो गया। इस वाले का आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा। क्यूब रूट आपको निकालना है 614125 का। किसका क्यूब रूट निकालना है, 614125 का क्यूब रूट निकालना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसी ट्रिक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्यूब रूट निकालना है 97336 का। किसका निकालना है क्यूब रूट, 97336 का। तो कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेंगे जो हमें दी हुई संख्या है उसको लिख लो, लिख ली। अब क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे क्या आ रहा है। लास्ट में यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। लास्ट में इसमें क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो एरो बनाएंगे, 6 के नीचे 6 लिख देंगे, लिख दिया। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे। तो बचा कितना, 97 बचा। कितना बचा, 97 बचा। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 97 से कम हो, 97 से कम होना चाहिए। 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो 97 से 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको तो काट देंगे। इस वाले को ले लेंगे 64, 97 से कम है 64, तो इस वाले को ले लेंगे। ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, तो 4 6 से पहले लिख देंगे। और देखिए अब हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। किसका निकालना है, 1030301 का। कैसे निकालेंगे, पहले जो संख्या है उसको लिख देंगे। क्या है संख्या, 1030301, ठीक है। अब 1 के नीचे एरो लिख देंगे, एरो बना देंगे, 1 के नीचे 1 लिख देंगे। पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे, 1 2 3, पीछे से 3 नंबर को काट देंगे, 1 2 3, ठीक है, काट दी। अब हमारे पास क्या बचा, 1030 बचा। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 1030 से कम हो, संख्या देखनी है। तो संख्या तो ये होगी, 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है, 1000। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। तो 1331 तो 1030 से ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट देंगे, इसको ले लेंगे। तो इसके जगह पे 1 से पहले हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 101 हो गया। और देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आपको क्यूब रूट निकालना है 140608 का। किसका क्यूब रूट निकालना है,
140608। तो यहाँ पे संख्या लिख देंगे 140608, 8 के प्लेस पर आप 2 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें देख लो ऑप्शन में 2 किसके लास्ट में आ रहा है, जब 2 इसके लास्ट में आ रहा है तो 52 का ही बनेगा। ये किसका बनेगा, 52 का बनेगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है आपको क्यूब रूट निकालना है 287496 का। किसका क्यूब रूट निकालना है, 287496 का। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको कैसे निकालेंगे, पहले जो हमें गिवन है उसको लिख लेंगे। लिख लिया 287496। अब 6 की जगह पे 6 लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 की जगह पर 6 लिख देंगे। पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे, 3 नंबर काट देंगे पीछे से। अब देखो 287, अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 287 से कम हो। तो 6 का क्यूब 216 होता है, और अगर हम 7 का देखें तो 343 होता है। तो 343 तो 287 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको तो काट देंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, तो 6 इससे पहले लिख देंगे 6 से। तो ये इसका क्यूब रूट क्या हो गया, 66 हो गया। तो ये था पहला टाइप। अब देखते हैं दूसरा टाइप क्या है हमारा। तो दूसरा टाइप कैसे देखेंगे, आइए देखते हैं टाइप 2 कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट है आपका 97.336। टाइप 2 में आप डेसिमल वाले करेंगे क्यूब रूट निकालना। कौन से क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, डेसिमल वाले सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है 97.336 है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही उसी तरीके से निकालेंगे क्यूब रूट। पहले जो संख्या है उसको लिख देंगे, लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 के नीचे एरो बना देंगे और 6 लिख देंगे। पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे, काट दिया। अब आप डेसिमल को भूल जाओ, ऐसे ही देखो क्या संख्या बची है हमारी 97। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 97 से कम होता हो, तो 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125। 125 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको तो काट देंगे हम। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 को इससे पहले लिख देंगे। अब हो गया 46। अब डेसिमल कैसे लगाना है, 3 का एक पेयर बनाना है। कितने का पेयर बनाना है, 3 नंबर का एक पेयर बनाना है। इसमें क्या है, कितने पे बाद डेसिमल लग रहा है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद लग रहा है, मतलब एक पेयर बन गया। तो लास्ट से एक संख्या के बाद आपको दशमलव लगाना है। फिर से समझ लो, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव लग रहा है, 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लग रहा है। क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का एक पेयर मानते हैं। ठीक है, 3 का एक पेयर हो गया, इसका मतलब पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, 4.6 हो गया। और देखो दशमलव वाला क्यूब रूट निकालना है आपको 0.140608 का। किसका निकालना है, क्यूब रूट 0.140608 का। कैसे निकालते हैं, पहले लिख लो जो है। ठीक है, अब 8 के प्लेस पर 2 लिख दो, लिख दिया। पीछे से 3 संख्याओं को काट दो। अब देखो 140 से कम कौन सी संख्या का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216, तो ज़्यादा हो जाएगा 140 से। तो 6 वाले को तो काट दो, 5 वाले का 5 ले लो, यहाँ पर लगा दो 5। तो क्या हो गया, 52 आया। अब दशमलव कैसे लगाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं के बाद लग रहा है, मतलब 3 के 2 पेयर बन गए। तो लास्ट से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, तो 0.52 हो गया। कितना हो गया, 0.52 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.52 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, PYQs भी करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्यूब रूट निकालना है 0.000, किसका निकालना है, 0.000912673, इसका निकालना है। इतनी बड़ी संख्या का आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले जो गिवन है उसको लिख देंगे। अब मैंने बताया लास्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 की जगह पर 7 लिखते हैं, 7 की जगह पर 3 लिखते हैं। ये आपको रूल में मैंने बता दिया है। अब 3 के नीचे एरो बनाकर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और पीछे से 673, ये जो है 3 संख्या, पीछे से 3 संख्या को काट देंगे, काट दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 912 बचा। अब 912
से कम कौन सी संख्या का क्यूब होता है? तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। 10 का क्यूब 1000। तो 912 से 1000 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट देंगे। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। कितना होता है? 729 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 मतलब 3 3 के 3 पेयर बन गए। तो लास्ट से 3 संख्याओं के बाद आपको दशमलव लगाना है। 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दिया तो कितना आ गया? 0.097 आ गया। कितना आ गया? 0.097 आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.097, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखो, आपको क्यूब रूट निकालना है 1.860867 का। किसका निकालना है? क्यूब रूट 1.860867 का। पहले जो संख्या गिवन है वो लिख लो। अब 7 की जगह पर हम 3 लिखते हैं। 7 के नीचे एरो बनाओ, 3 लिख दो, पीछे से 3 संख्याओं को काट दो। अब कितनी बची हमारे पास? 860 बची, 860 बची संख्या। ठीक है। तो हमें देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 860 से कम हो। तो 12 का क्यूब कितना हो? 8608 बची। एक सेकेंड, 1860 बची ये, सॉरी। फिर से देखते हैं। देखो क्या देखते हैं, 3 संख्या को काट दी, डेसिमल लग रहा है ना, ये भी तो है हमारे पास संख्या, ये संख्या भी है हमारे पास। तो क्या करेंगे? पीछे से 3 संख्याओं को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा? 1860 बचा। क्या बचा हमारे पास? 1860 बचा। ठीक है। अब 1860 बचा तो हमें देखना किसका क्यूब 1860 से कम होगा। तो देखो, 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197 होता है। अब 1860 से 2197 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको काट देंगे। 1860 से कम देखना है हमें, 1728 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। लिख दिया। अब दशमलव कैसे लगाना है? 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या के बाद लग रहा है, यानी कि 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो पीछे से 2 संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1.23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। एक बार आप ट्रिक समझ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल ट्रिक है ये। क्या है? आपको निकालना है क्यूब रूट 3112.136 का। किसका निकालना है क्यूब रूट? 3112.136 का। कैसे निकालेंगे? पहले इसका तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। लास्ट से आप क्या करते हैं? संख्या देखते हैं क्या आ रही है। 7 आ रही है तो मैंने आपको रूल लिखवाया, 7 की जगह पर आपको 3 लिखना होता है। लिख दिया। पीछे से 3 संख्याओं को काट दिया। अब कितना बचा? 1860 बचा। अब देखना है ऐसा कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 1860 से कम हो। तो 12 का क्यूब 1860 से कम होता है, 13 का ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 इससे पहले लिख देंगे। ठीक है। अब दशमलव कैसे लगाना है? 6 संख्याओं के बाद है तो अब 3 3 के 2 पेयर बनने हैं। कितने के पेयर बनने हैं? 3 3 के 2 पेयर। तो लास्ट से 2 संख्याओं के बाद आप दशमलव लगा देंगे, 1.23 हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आगे ये वाला क्वेश्चन और देख लीजिए। आपका क्यूब रूट है 10648 इंटू क्यूब रूट 5832। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे निकालेंगे? लिख देंगे पहले जो गिवन है। अब क्या करेंगे? 2 की प्लेस पर हम 8 लिखते हैं, इसको काट देंगे, 5 बचा। तो 1 का क्यूब 5 से कम किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब तो 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 लिख देंगे। 1 8 हो गया। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 की जगह पर मैंने आपको रूल लिखवाया है। 8 की जगह पर हम क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। 2 लिख दिया 8 की जगह पर। अब पीछे से 3 संख्याओं को काट दो। काट दिया। कितना बचा? 10 बचा। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 10 से कम हो? तो 2 का क्यूब 8 होता है तो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब 22 का 18 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 396। क्या आ जाएगा? हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये थी आपकी क्लास। अब बचे हुए ये वाले टफ़ वाले क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थोड़ी देर बाद आपकी क्लास चलेगी जिसमें मैं आपको टफ़ वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आ रही हो तो अब की बार हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो टफ़ वाले क्वेश्चंस करेंगे इससे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।